हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएस टीचर विजय कला। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको वीडियो में जो लिंक भेजा था उसमें चैप्टर नंबर 2 की सेकुलरिज्म जो चैप्टर का नाम है उसका वीडियो देख लेना आप। और क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। लिस्ट बनानी है जो अलग अलग धार्मिक जो रिवाज आपके नेबरहुड के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर जो मिलते हैं। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। इनके अंदर जो शामिल हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की प्रेयर, अलग अलग रूपों के अंदर प्रेयर, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, स्केर्ड साइट्स धार्मिक स्थान, अलग अलग प्रकार के धार्मिक म्यूजिक और सिंगिंग। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या ये निर्देश देता है, धार्मिक जो रिवाज है उसकी स्वतंत्रता का निर्देश देता है। तो इसमें देखो, हमारे भारत के अंदर जैसा कि आप सबको विदित है कि एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसके अंदर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। तो इन इंडिया द मेन रिलीजियस ग्रुप, हमारे भारत के अंदर जो मुख्य धार्मिक समूह हैं वो मिलते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है। इन सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। अब ये लोग कहाँ कहाँ प्रेयर करते हैं, अलग अलग प्रकार से किस रूप में प्रेयर करते हैं और इनकी पूजा करने का जो स्थान है। जो हिंदू लोग हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं और किस किस रूप में करते हैं, प्रेयर करते हैं और वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भजन करते हैं और प्रभात फेरी लगाते हैं। मुस्लिम जो मॉस्क्यू के अंदर पूजा करते हैं, मस्जिद के अंदर पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सिख जो लोग हैं वो गुरुद्वारों में पूजा करते हैं और शब्द कीर्तन करते हैं और अरदास करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो गिरजाघर के अंदर, चर्च के अंदर पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो जो स्तूप होते हैं उनके अंदर, जो धार्मिक स्थान होते हैं बौद्ध लोगों के, उनको स्तूप कहते हैं, स्तूप के अंदर प्रेयर के रूप में पूजा करते हैं देवी देवताओं की। जैन जो लोग हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं, प्रेयर के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और अपने उपदेश देते हैं लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, will the government intervene if some religious group says that their religious allow them to practice infanticide? Will the government intervene? क्या जो सरकार है वो दखलंदाज करेगी अगर कोई भी जो धार्मिक समूह है वो ये कहता है कि उनके धर्म के अंदर अलाउ होना चाहिए उनको इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है बालवध, बाल बलि, बच्चों की बलि चढ़ाना, तो ये रिवाज को अलाउ करे गवर्नमेंट, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर किसी भी धर्म के अंदर अगर ये कहा जाए कि हमारे धर्म के अंदर बाल बलि को स्वीकृति दी जाए, तो क्या सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, इंटरवेन करेगी, दखलंदाज देगी, हस्तक्षेप करेगी? आंसर नंबर 2। तो ऐसे कामों के अंदर, क्योंकि चैप्टर के अंदर आपने जो पढ़ा था कि जो हमारी सरकार है वो इंटरफेयर नहीं करती है, सेकुलर कंट्री है, धर्म के नाम से इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, मान सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य है जब किसी के धार्मिक जो मौलिक अधिकारों का जहां उल्लंघन होता है, कि जब ये देखा जाए कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये रूल, वहां पे सरकार को इंटरफेयर करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वहां पे सरकार इंटरफेयर करती है। अब बाल बलि के लिए, क्योंकि ये पता है मानवता के ऊपर एक कलंक है, श्राप है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है हमारी वो हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो यस, द गवर्नमेंट विल इंटरवेन। हाँ, जो सरकार है वो इंटरवेन करेगी, क्योंकि इफ सम रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि कुछ जो धार्मिक समूह है वो ये कहेंगे कि उनके धर्म के अंदर ये रिवाज होनी चाहिए बाल बलि की, तो इसके लिए इंटरफेयर करेगी। क्यों? क्योंकि इन डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एवरीवन हैव राइट टू लाइफ,
हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक। ऑन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इन फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर, हमारे संविधान के अनुरूप हमारे जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनके अंदर हर किसी को राइट टू लाइफ है। इसलिए सरकार को सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो टेबल कंप्लीट करनी है, एक जो ऑब्जेक्टिव है उसका इंपॉर्टेंस बताना है और उसके उल्लंघन का एग्जाम्पल बताना है। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी एक धार्मिक जो समुदाय है, डज नॉट डोमिनेट अनदर, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के किसी भी दूसरे समुदाय को नहीं दबाना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। तो क्यों इंपॉर्टेंस है इसका? ड्यू टू द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि सभी धर्मों को जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कारण से, और इसके उल्लंघन का जो एग्जाम्पल है, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं आर मिसबिहेव्ड, वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ में मिसबिहेव करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट डज नॉट इनफोर्स any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। जो सरकार है वो डज नॉट इन्फोर्स मीन्स लागू नहीं कर सकती है, जो हमारी सरकार है वो किसी भी धार्मिक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी धार्मिक किसी एक निश्चित धर्म को, नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति विशेष की धार्मिक स्वतंत्रता को भी उससे दूर नहीं कर सकती है। मतलब हमारा जो राज्य है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर अधिकार थोपे या फिर उसकी किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक ड्यू टू ए सेकुलर कंट्री, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके उल्लंघन का नियम, इसके जो उल्लंघन का एक उदाहरण टू चेक अनटचेबिलिटी। अब इसके क्योंकि इसको अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, एंड द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, और जो बाल बलि है उस प्रक्रिया को रोकने के लिए। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि दैट सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही उसी धार्मिक समुदाय के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते, उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर आधारित है, एंड राइट टू इक्वलिटी, और समानता के अधिकार के ऊपर भी आधारित है। अब इसका एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, मुस्लिम लोगों के अंदर जो सुन्नी लोग हैं हैव ए डोमिनेंस ओवर द सियाज, तो वो अपना डोमिनेंस रखते हैं सियाज के ऊपर। मतलब मुस्लिम धर्म के अंदर दो शाखाएं हैं, एक सिया और एक सुन्नी। सुन्नी जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम होते हैं, जो मार काट में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं, और सियाज जो उनके विरुद्ध होते हैं। हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएस टीचर विजय कला। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको वीडियो में जो लिंक भेजा था उसमें चैप्टर नंबर 2 की सेकुलरिज्म जो चैप्टर का नाम है उसका वीडियो देख लेना आप, और क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको समझा देती हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। लिस्ट बनानी है जो अलग अलग धार्मिक जो रिवाज आपके नेबरहुड के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर जो मिलते हैं। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, इनके अंदर जो शामिल हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की प्रेयर, अलग अलग रूपों के अंदर प्रेयर, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा, स्केर्ड साइट्स धार्मिक स्थान, अलग अलग प्रकार के धार्मिक म्यूजिक और सिंगिंग। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्या ये निर्देश देता है धार्मिक जो रिवाज है उसकी स्वतंत्रता का निर्देश देता है? तो इसमें देखो, हमारे भारत के अंदर जैसा कि आप सबको विदित है कि एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसके अंदर
सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। तो इन इंडिया द मेन रिलीजियस ग्रुप, हमारे भारत के अंदर जो मुख्य धार्मिक समूह हैं वो मिलते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है। इन सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। अब ये लोग कहाँ कहाँ प्रेयर करते हैं, अलग अलग प्रकार से किस रूप में प्रेयर करते हैं और इनकी पूजा करने का जो स्थान है। जो हिंदू लोग हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं और किस किस रूप में करते हैं, प्रेयर करते हैं और वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं देवी देवताओं की, भजन करते हैं और प्रभात फेरी लगाते हैं। मुस्लिम जो मॉस्क्यू के अंदर पूजा करते हैं, मस्जिद के अंदर पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सिख जो लोग हैं वो गुरुद्वारों में पूजा करते हैं और शब्द कीर्तन करते हैं और अरदास करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो गिरजाघर के अंदर, चर्च के अंदर पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो जो स्तूप होते हैं उनके अंदर, जो धार्मिक स्थान होते हैं बौद्ध लोगों के, उनको स्तूप कहते हैं, स्तूप के अंदर प्रेयर के रूप में पूजा करते हैं देवी देवताओं की। जैन जो लोग हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं, प्रेयर के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और अपने उपदेश देते हैं लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, will the government intervene if some religious group says that their religious allow them to practice infanticide? Will the government intervene? क्या जो सरकार है वो दखलंदाज करेगी अगर कोई भी जो धार्मिक समूह है वो ये कहता है कि उनके धर्म के अंदर अलाउ होना चाहिए उनको इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है बालवध, बाल बलि, बच्चों की बलि चढ़ाना, तो ये रिवाज को अलाउ करे गवर्नमेंट, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर किसी भी धर्म के अंदर अगर ये कहा जाए कि हमारे धर्म के अंदर बाल बलि को स्वीकृति दी जाए, तो क्या सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, इंटरवेन करेगी, दखलंदाज देगी, हस्तक्षेप करेगी? आंसर नंबर 2। तो ऐसे कामों के अंदर, क्योंकि चैप्टर के अंदर आपने जो पढ़ा था कि जो हमारी सरकार है वो इंटरफेयर नहीं करती है, सेकुलर कंट्री है, धर्म के नाम से इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, मान सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य जब किसी के धार्मिक जो मौलिक अधिकारों का जहां उल्लंघन होता है, कि जब ये देखा जाए कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये रूल, वहां पे सरकार को इंटरफेयर करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वहां पे सरकार इंटरफेयर करती है। अब बाल बलि के लिए, क्योंकि ये पता है मानवता के ऊपर एक कलंक है, श्राप है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है हमारी वो हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो यस, द गवर्नमेंट विल इंटरवेन, हाँ जो सरकार है वो इंटरवेन करेगी, क्योंकि इफ सम रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि कुछ जो धार्मिक समूह है वो ये कहेंगे कि उनके धर्म के अंदर ये रिवाज होनी चाहिए बाल बलि की, तो इसके लिए इंटरफेयर करेगी। क्यों? क्योंकि इन डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एवरीवन हैव राइट टू लाइफ, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक, ऑन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इन फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर, हमारे संविधान के अनुरूप हमारे जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनके अंदर हर किसी को राइट टू लाइफ है। इसलिए सरकार को सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो टेबल कंप्लीट करनी है, एक जो ऑब्जेक्टिव है उसका इंपॉर्टेंस बताना है और उसके उल्लंघन का एग्जाम्पल बताना है। तो वन रिलीजियस कम्युनिटी, कोई भी एक धार्मिक जो समुदाय है, डज नॉट डोमिनेट अनदर, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के किसी भी दूसरे समुदाय को नहीं दबाना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। तो क्यों इंपॉर्टेंस है इसका? ड्यू टू द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि सभी धर्मों को जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कारण से, और इसके उल्लंघन का जो एग्जाम्पल है, जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं आर मिसबिहेव्ड, वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ में मिसबिहेव करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट डज नॉट इनफोर्स
any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. जो सरकार है वो does not enforce means लागू नहीं कर सकती है। जो हमारी सरकार है वो किसी भी धार्मिक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी धार्मिक किसी एक निश्चित धर्म को नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति विशेष की धार्मिक स्वतंत्रता को भी उससे दूर नहीं कर सकती है। मतलब हमारा जो राज्य है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर अधिकार थोपे या फिर उसकी किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक ड्यू टू ए सेकुलर कंट्री, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके उल्लंघन का नियम, इसके जो उल्लंघन का एक उदाहरण टू चेक अनटचेबिलिटी। अब इसके क्योंकि इसको अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए एंड द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, और जो बाल बलि है उस प्रक्रिया को रोकने के लिए। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि दैट सम मेंबर्स डोंट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही उसी धार्मिक समुदाय के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर्स के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते, उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर आधारित है एंड राइट टू इक्वलिटी, और समानता के अधिकार के ऊपर भी आधारित है। अब इसका एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, मुस्लिम लोगों के अंदर जो सुन्नी लोग हैं हैव ए डोमिनेंस ओवर द सियाज, तो वो अपना डोमिनेंस रखते हैं सियाज के ऊपर। मतलब मुस्लिम धर्म के अंदर दो शाखाएं हैं, एक सिया और एक सुन्नी। सुन्नी जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम होते हैं, जो मार काट में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं, और सियाज जो उनके विरुद्ध होते हैं।